जानेंगे अरवल जिले के बारे में, तो बने रहें हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो अरवल शहर भारत के बिहार राज्य में अरवल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह पहले जहानाबाद जिले का हिस्सा था। अरवल पर 5,88,000 की आबादी है। अरवल जिला मुख्यालय राज्य की राजधानी पटना से लगभग 80 किमी दक्षिण में है। अरवल शहर सोन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अरवल का यह गर्म स्थान भारत में घूमने के लिए एक रमणीय स्थान है। इस शहर के अधिकांश ऑनलाइन पैकेज 1 से 2 दिनों के हैं। अरवल याद रखने का मामला है। जगह के इस उपयुक्त यात्रा कार्यक्रम का पालन करें और यादों का एक गुच्छा लेकर घर लौट आएं। 5 ब्लॉक डिवीजन अरवल, कलेर, करपी, कुर्था और सूर्यपुर वंशी हैं। धान, गेहूं और मक्का मुख्य फसलें हैं। निकटतम हवाई अड्डा पटना में है और रेलवे स्टेशन जहानाबाद में है। सड़क मार्ग से अरवल जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद और भोजपुर से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय अरवल में स्थित है, जो राज्य की राजधानी पटना से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण में है। अरवल शहर सोन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि आधारित है और इस क्षेत्र में किसी भी उद्योग की उपस्थिति नहीं है। धान, गेहूं और दलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हालांकि जिले का अधिकांश क्षेत्र अच्छी तरह से सिंचित है, लेकिन बुनियादी ढांचे और बिजली की कमी के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। कृषि से जुड़े उद्योग आजकल शुरू हो रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे पर्यटक स्थल विस्तार में जानेंगे, हम तो बने रहे हमारे वीडियो में। नंबर 1, मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नीम पार्क, नक्शबंदिया सिलसिला। एक सूफी आदेश भारत में 2 सूफी संतों द्वारा फैलाया गया और 2 जंजीरों या वंशों का गठन किया। एक श्रृंखला शेख अहमद सरहिंदी से जुड़ी हुई है, जिसे मुजद्दिद अल-थानी दूसरी सहस्राब्दी के पुनर्जीवित के रूप में भी वर्णित किया गया है। उनकी जंजीर का नाम नक्शबंदिया मुजद्दिदिया है। दूसरी श्रृंखला उनके समकालीन सूफी संत सैयदना अमीर अबुल उला अहरारी से जुड़ी थी। आगरा के रहने वाले अमीर अबुल उला सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के वंशज थे। उनके नाम के कारण ही इस श्रृंखला को नक्शबंदिया अबुल उलैया के नाम से जाना जाता है। मुन्नीम पाक का जन्म गांव पचना, शेखपुरा, बिहार में हुआ था। उनके परिवार मखदूम शमसुद्दीन हक्कानी से मिलता है, जो अपने समय के महान सूफी में से एक हैं। इब्राहिम बिन अदहम बल्खी के शिष्य थे। अपने समय के महान सूफी में से एक हैं। इब्राहिम बिन अदहम बल्खी के शिष्य थे। नंबर 2, सोन नदी मध्य भारत में स्थित एक बारहमासी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और अंत में बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। भारत का सबसे पुराना नदी पुल सोन नदी पर कोइलवार पुल आरा को पटना से जोड़ता है। सोन नदी अपनी रेत के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सोन नदी को हिंदी में सोन सोने कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में शोन कहा जाता है। भारतीय नदी का एक दुर्लभ उदाहरण मर्दाना नाम है। दामोदर और ब्रह्मपुत्र का भी मर्दाना नाम है। सोन मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से निकलती है। नर्मदा नदी के हेडवाटर के पूर्व में और मध्य प्रदेश राज्य में शहडोल जिले के माध्यम से उत्तर उत्तर पश्चिम में बहती है और तेजी से पूर्व की ओर मुड़ती है, जहाँ यह दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व कैमूर का सामना करती है। रेंज सोन उत्तर प्रदेश, झारखंड और के माध्यम से पूर्व उत्तर पूर्व में बहने वाली कैमूर पहाड़ियों के समानांतर बिहार पटना के पश्चिम में गंगा में शामिल होने के लिए राज्य करता है। भूवैज्ञानिक रूप से सोन की निचली घाटी नर्मदा घाटी का विस्तार है और कैमूर विंध्य रेंज का विस्तार है। अरवल, दाऊद नगर, देवरी, रोहतासगढ़, डेहरी, सोनभद्र और बेहटा सोन नदी पर स्थित कुछ प्रमुख शहर हैं। और हाँ, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।